आप सबका स्वागत है साथियों। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के
मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान हैं, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत, आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना, वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है, उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम
देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपण सीधा सड़क संबोधन शुणुले। बजेट अधिवेशन पूर्व मोदी संबोधन मां लक्ष्मी को आवाहन करिसेंती, प्रार्थना करिसेंती। बजेट अधिवेशन पूर्व, बजेट सेशन पूर्व, अधिवेशन पूर्व मां लक्ष्मी स्तुति कहिथिले एवं एथर बजेट देश में नुआ विश्वास सृष्टि करिबो ये आशा उज्जीवित होईछि। 2047 सुधा विकसित भारतर संकल्प जहाँ रखा जाइछि निश्चित भाव में से आशा पूरण हेबो। बजेट सेशन में अनेक ऐतिहासिक बिल संपर्क में आलोचना कराजिबो। जेहेतु आज पार्लियामेंट बजेट अधिवेशन आज आरंभ होउछि। आसंता काली बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री संबोधन आपण माने शुणुथिले। एहा परवर्ती समय रे जेतेबेले बजेट सेशन आज आरंभ हेबो, राष्ट्रपति मध्य संबोधित करिवे उभय गृह को। बजेट सेशन पूर्व मोदी संबोधन आपण माने शुणुथिले। बजेट सेशन रे अनेक ऐतिहासिक बिल प्रसंग में आलोचना कराजिबो। आज पार्लियामेंट बजेट अधिवेशन आरंभ हेउछि। निज संबोधन आरंभ करथिले मां लक्ष्मी स्तुतिरु। मां लक्ष्मी किभଳି भाबरे अर्थर दात्री एवं किभଳି भाबरे से आगको सबुकिछि नियंती बढ़ाई थांती, आशीर्वाद रखि थांती सबु जिनिस उपरे एथर बजेट देश रे नुआ आशा विश्वास संकल्प सृष्टि करिबो। जे बजेट उपरे वर्तमान विदेश लोकंकर नजर रही, विदेशींकर नजर रही, ये कथा मध्य से कहिछंती तांकर संबोधन रे। बजेट सेशन पूर्व मोदी संबोधन आपण माने शुणुथिले देशवासी उद्देश्य रे। तेणु आउ किछि समय मध्य बजेट सेशन आरंभ हेबो। आज ठारू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उभय गृह को संबोधित करिवे। बजेट अधिवेशन आरंभ हेबो। 2025 प्रथम पर्याय बजेट अधिवेशन फेब्रुआरी 13 तारिख पर्यंत चलिबो। द्वितीय पर्याय बजेट अधिवेशन मार्च 10 तारिख आरंभ होई एप्रिल 4 तारिख पर्यंत चलिबो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उभय गृह को संबोधित करिवे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थनैतिक सर्भे रिपोर्ट 2025 आगत करिवे। ता पूर्व बजेट सेशन पूर्व मोदी संबोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देशवासी उद्देश्य रे आपण माने शुणुथिले। बजेट सेशन रे अनेक ऐतिहासिक बिल संपर्क में आलोचना कराजिबो। आज पार्लियामेंट बजेट अधिवेशन आरंभ हेबाकु जाउछि। आसंता काली अर्थमंत्री साधारण बजेट 2025-26 उपस्थापन करिवे। अर्थनैतिक सर्भे रिपोर्ट रे चलित आर्थिक वर्ष 2024-25 घरोई अर्थव्यवस्था किभଳି रहितला ताकू नै एक मूल्यांकन तथ्य मध्य स्थान पाइबार रहिछि।